पहले नंबर पर मानना है माना कि टेस्ट में कुल सही प्रश्नों की संख्या कितनी है, x है, और माना कि टेस्ट में कुल अशुद्ध प्रश्नों की संख्या y है। करेंगे विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। आपकी जो संख्या है वह x प्लस वाई माने थे। x का मान कितना आया है 15, तो यहाँ पर लिख देंगे 15, प्लस y का मान कितना आया 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, और 15 और 5 होता है 20, यानी कुल प्रश्नों की संख्या 20 था। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर चौथा का तीसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो प्रश्न है आपका, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती होती तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? प्रश्न थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे बनाएंगे। आपको बस इस वीडियो को पूरा देखना है, आखिर में आप खुद बोलिएगा कि हाँ प्रश्न समझ में आ गया। तो प्लीज़ पूरा वीडियो को देखना है। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद प्रश्न में ध्यान से समझना है कि प्रश्न में क्या प्रश्न बोल रहा है। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया, यानी एक टेस्ट हुआ उसमें यश जो है वह 40 अंक उसको मिलता है, 40 नंबर मिलता है जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर, यानी यहाँ पर देखिए कहीं भी टेस्ट होता है उसमें से टोटल जो प्रश्नों की संख्या होती है, क्योंकि प्रश्न में हमको क्या बोला गया, जो टेस्ट है ना, टेस्ट में प्रश्नों की जो संख्या है, प्रश्न कितनी थी वही निकालने के लिए बोला गया। तो इसको निकालेंगे कैसे? तो कहीं भी टेस्ट होता है तो वहाँ पर टेस्ट में गलत प्रश्न जितने होते हैं और सही प्रश्न जितने होते हैं किसी भी विद्यार्थी के, उन दोनों प्रश्नों को यदि हम लोग जोड़ देंगे तो टोटल प्रश्नों की संख्या आराम से मिल जाएगा। तो यानी हम यहाँ पर सबसे पहले चरण में क्या लिखेंगे, माना कि टेस्ट में कुल सही प्रश्नों की संख्या कितनी है, x है, और माना कि टेस्ट में कुल अशुद्ध प्रश्नों की संख्या y है। अशुद्ध का मतलब जो गलत प्रश्न है, ठीक है। तो ये मानने के बाद यदि हम लोग कुल प्रश्न की संख्या निकालना होगा, इसलिए टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग यानी x प्लस वाई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रश्न के अनुसार लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्न को पढ़ते हैं। यश ने टेस्ट में 40 नंबर लाए यानी 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 नंबर मिला। प्रत्येक कहने का मतलब यदि वह एक क्वेश्चन को सही करता है तो उसे 3 नंबर मिलता है। तो टोटल सही प्रश्नों की संख्या कितनी है, x, यानी x में 3 से गुना कर देंगे तो टोटल अंक उसको आराम से पता चल जाएगा कि सही नंबर का कितना है। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पर एक सही उत्तर पर 3 नंबर मिलता है, तो टोटल सही प्रश्नों के साथ इसको गुना कर देंगे तो टोटल सही उत्तर का नंबर जुट जाएगा। इसके बाद अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, यानी एक क्वेश्चन यदि गलत होता है तो 1 नंबर काटा जाता है, यानी 1 नंबर घटा दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। तो मतलब एक अगर गलत क्वेश्चन हो तब 1 नंबर कटता है। तो यहाँ पर टोटल गलत क्वेश्चन की संख्या y है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 से y मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो टोटल नंबर उसको कितना मिला था, 40, यानी ये 40 नंबर मिला है। तो वह यहाँ पर गलत नंबर घटकर सही नंबर से ना, सही नंबर जितना था, सही क्वेश्चन का जितना नंबर था वह गलत क्वेश्चन के नंबर से घटकर ना मिला होगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इस प्रकार लिखेंगे, यानी लिखेंगे 3x माइनस वाई, ये 40 को इधर करेंगे तो माइनस में 40 हो जाएगा, बराबर 0। समीकरण नंबर इसको 1 मान लेना है। फिर आगे प्रश्न के अनुसार पढ़ते हैं, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, यदि उसको एक सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर यानी अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है, यानी सही उत्तर का नंबर कितना मिलता है, 4। तो टोटल सही उत्तर क्या है संख्या क्वेश्चन की, वह है x, तो 4x हो जाएगा। अब उसमें से ये सही उत्तर का यह नंबर है जिसमें से गलत उत्तर का जो नंबर है वो घटेगा। तो गलत उत्तर में कितना नंबर कट रहा है, 2, तो 2 और कितना क्वेश्चन है गलत, तो y है, ये घट जाएगा और घटाकर यहाँ पर नंबर उसको कितना मिला, 50। इसके बाद थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे, लिखेंगे 4x माइनस 2y माइनस 50 बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका अस्तित्व चेक करेंगे कि है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में यदि आप हेडलाइन में पढ़ोगे तो उसमें ब्रैकेट में दिया हुआ है कि इसका अस्तित्व भी चेक करना है। उसके बाद फिर बीजीय गणितीय विधि से, किसी भी विधि से आप इसको हल कर सकते हो। तो अस्तित्व चेक करना ज़रूरी है। तो उसको चेक करने का तरीका क्या है, a1 बटा
A2 का रेशियो निकालिए। ठीक है, तो A1 बटा A2 क्या होता है, पहले समीकरण का जो x का गुणांक होता है वो A1 होता है, और A2 क्या होता है, दूसरे समीकरण का x का गुणांक हुआ क्या है 4, तो ये निकल गया। उसके बाद B1 बटा B2 का रेशियो निकालेंगे, तो B1 क्या होता है, पहले समीकरण का y का गुणांक वो क्या है -1, और दूसरे समीकरण का y का गुणांक वो क्या है -2। अब यहाँ पर से ये माइनस माइनस कटा तो बराबर हो जाएगा 1/2। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, C1 बटा C2। C1 क्या होता है, पहले समीकरण का जो संख्या वाला पद वो क्या है -40, और दूसरे संख्या का जो संख्या वाला पद होता है वो माइनस जो 50 है वो C2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये माइनस माइनस कटा, ये 0 से 0 कटा, तो फाइनल आंसर 4/5 आया। अब यहाँ पर देखिए A1 बटा A2 को देखिए और B1 बटा B2 को देखिए और C1 बटा C2। यहाँ पर A1 बटा A2 के बराबर B1 बटा B2 नहीं है ना, तो लिखेंगे चूँकि A1 बटा A2 इज इक्वल टू नॉट B1 बटा B2। जब ये बराबर नहीं होता है तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इनके हल का अस्तित्व है। ठीक है, यानी जो दो समीकरण है उसका हल का अस्तित्व है। यदि अस्तित्व है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बीजीय गणितीय विधि से इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। आप किसी और विधि से चाहो तो हल कर सकते हो, हम लोग यहाँ पर विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, x वाला टर्म को या फिर y वाला टर्म को बराबर करेंगे। यहाँ देखिए x वाला टर्म बराबर नहीं है, यहाँ 3x है, यहाँ 4x है। y वाला टर्म भी यहाँ बराबर नहीं है, तो इसको बराबर कर लेंगे। या फिर यहाँ पर देखिए ये समीकरण जो 2 नज़र आ रहा है, यहाँ पर देखिए इन सभी जगहों से 2 कॉमन ले लेते हैं तो आराम से कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से 2 यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, फिर यहाँ पर हो जाएगा -y क्योंकि 2 बाहर चला गया, और यहाँ पर यदि 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25 क्योंकि 25 दूना 50 होता है। इसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे, फिर बराबर 0। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 2 को इधर भेज देंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या 2x -y -25 बराबर ये 2 इधर आ गया तो 0/2 हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे 2x -y -25 बराबर ये 0 को किसी से भी भाग दीजिए तो हमेशा 0 ही आता है। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेना है। अब ध्यान से देखिए ये समीकरण नंबर 1 को और समीकरण नंबर 3 को, यहाँ पर जो y वाला टर्म है वो दोनों सेम है, तो हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे आराम से विलोपन विधि में, तो आराम से ये y वाला टर्म विलुप्त हो जाएगा, यानी घटकर ख़त्म हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण नंबर 1 क्या है, 3x -y -40 बराबर 0। समीकरण नंबर 3 क्या है, 2x -y -25 बराबर 0। इसको क्या करेंगे, घटाएंगे तो नीचे वाले का जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है, प्लस से ये माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस, और ये भी माइनस से प्लस। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये y वाला टर्म दोनों सेम है तो और चिन्ह अपोजिट है तो घटकर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 3x में 2x घटेगा तो कितना बचेगा 1x, और यहाँ पर देखिए ये 25 है और ये 40, यानी यहाँ पर 40 माइनस में और ये प्लस में तो घटेगा, तो 40 में 25 को घटाएंगे यानी इकाई में घटाइए, 10 में 5 जाएगा तो 5, यहाँ 1 घट गया तो हो गया 3, 3 में 2 जाएगा तो 1 यानी 15, और माइनस में हो जाएगा 15 बराबर 0। तो x बराबर इधर भेज देंगे इसको तो प्लस में 15। इसके बाद लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसके बाद x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 क्या है, 2x -y -25 बराबर 0। इसके बाद लिखेंगे 2 गुने x का मान क्या है 15, तो यहाँ पर 15 लिख देंगे, फिर -y ये 25 को बराबर के इधर भेज देंगे तो प्लस में 25 हो जाएगा, 15 दूनी यहाँ पर 30 हो जाएगा, -y बराबर 25 -y बराबर 25, ये 30 को इधर भेज देंगे तो माइनस में 30 हो जाएगा, तो -y बराबर 30 में 25 घटेगा तो हो जाएगा माइनस में 5। तो इस प्रकार y का मान प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस कटा तो बराबर 5। तो हम लोग कुल प्रश्नों की जो संख्या है वह x + y माने थे। x का मान कितना आया है 15, तो यहाँ पर लिख देंगे 15, प्लस y का मान कितना आया 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, और 15 और 5 होता है 20, यानी कुल प्रश्नों की संख्या 20 था। उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।